नमस्कार जी मित्रों, देखो आज हम आपको तरुण खोदना दिखाते हैं और पहाड़ी जो कंद है ना तरुण। और तो इतने जने लगे हैं तरुण खोदने में, देखते हैं कितना तरुण होता है। ये खोदा जा रहा है तरुण और अब पता नहीं कितना निकलता है। काट ही देना जड़ को। इतना तरुण निकला है। कितने दिखा दो इधर को। ये छोटा ही निकला यार। पिछले शब्दों को हाँ अब कति आउँदा छन् हेर्नु पर्यो। हाँ यो निकाल्छ भाइ। हाँ बिल्छ आरामले ल भाइ, काटिन्न। तो नेपाली में बताओ तरुण खाना खोज्छु अब। हाँ जति आयो म निकाल्छु, जति होला त्यति फाइदा हुन्छ बिक्री गरेपछि। हाँ खाना खानामा शिवरात्रिको दिन खोज्नु पर्ने हो। शिवरात्रि खोदने पड़े हो। कद खोद छिया अपन घर हाम्रा घरमा त बहुत घुगुते तिहार के लिए घुगुतिया खोद दिया। हमारे वहाँ तो शिवरात्रि को खोदता है। हमारा वहाँ तो घुगुते तिहार के लिए जब पूछ जाती है ना, हाँ बाग लगती है उस दिन के लिए, मकर संक्रांति के लिए। वो जंगल वाला भी खोदते हो। जंगल वाले रहता है। हाँ सबसे अच्छा तो जंगल वाले होते हैं ना, जो सफेद वाला। हाँ सफेद वाले। खाने में भी सही है ना। खाने में 20-25 किलो पकाते हैं एक घर में। अच्छा कितना होता है। इतना होते हैं जंगल में। तो मित्रों पहले हमारे पहाड़ के गांव में भी जो है ना, जाड़ों की जब खूब वर्षा होती थी और बड़े बड़े जंगल होते थे, बांज के फलियांट के जो घने जंगल होते थे और बर्फबारी होती थी दूर पहाड़ों में, तो उस जमाने में तरुण हुआ करता था। तरुण जंगली जो है कंदमूल फल, तब जो के कंदमूल फल खाते थे लोग। और अब जो है ना नमी बहुत कम हो गई हमारे पहाड़ों में, जो नमी का स्तर है जाड़ों का वो बहुत कम हो गया। तो पहले ज़माने में कहते थे, अब तरुण जो है ना बारिश हुई तो तरुण पानी पीने आ गया कहते थे ऊपर को। ऐसा कहते तुम्हारे वहाँ भी? क्या कहते थे? चल पड़काड़ ला दिला इधर खोद रहा है डब्बल। डब्बल तेरा तरुण कहाँ लग रहा है, दिखा जरा। इधर लगा है। हाँ ये बहुत बढ़िया तरुण निकालेंगे। जो सबसे ऊपर हो जिनानी कहते हैं उसको। ये जिनानी, जिनानी ना। साल बोलते हैं उसको, साल। साल ऊपर गिच्छी, अच्छा नीचे वाला साल, वहाँ से नीचे वाला ये लगा है तरुण। ये लव यार देख। अब मिट्टी को फेंको सुमंदा, मिट्टी फेंको, मिट्टी। सुमंदा मिट्टी फेंक। नहीं तो ले लो। तो यार देखो इतने आदमी लगे पड़े हैं, तरुण जो है पता नहीं कितना निकलता है। क्यों नजर लग गया, आँख लग गया। अच्छा तब मैं मुरत्ता घीच लेती थी, हूँ चावल हूँ। इसको भगा दूँ? हाँ? भगा दूँ इसको? थोड़ा इसकी वो कर दूँ, फिर लाई सरसों करके। चंदर की नजर लगी तरुण में। तरुण में चंद तो पहली हमारे वहाँ को नहीं ना कर नजर लग गया कॉल तरुण में। और चंदर का आग लग गया। हाँ चंदर के आग में क्या थोड़ा मिर्ची डालना पड़ेगी। दवा में थोड़ा आग लगाना पड़ेगी, उसमें मिर्ची डाल के उसे सुंघाना पड़ेगी ना। तब सही हो जाएगी। जिसका नजर लग गया चाकू उसको क्या करते का? हाँ उसमें मिर्ची डाल के थोड़ा सुंघाना पड़ेगा आग में। कुना भी ढट कुना कोना भी डालते हैं बल। हाँ नमक मोटा वाला। हाँ तरुण किस में ज्यादा पक्के मिट्टी में। खुदने में कच्चे में सही है। अगर हम इसको ना नई मिट्टी में लगाएंगे तरुण नई मिट्टी को जाता है। ये मिट्टी में सही है। इस साल खोदेंगे इससे नीचे चले जाएगा वो। हाँ और पक्का मिट्टी में जाएगा। पक्का मिट्टी जहाँ नमी होगी ना वहाँ जाएगा। तो मित्रों पहाड़ में जो है ना पहले तरुण खोदना भी एक कला मानी जाती थी। और तरुण जो है दूसरे साल वाले तरुण को कहते हैं खडेरुआ। मतलब और खड्डे में चले जाएगा वो, और खड्डे में जाएगा तो ज़्यादा फल देगा वहाँ। तो तरुण हमेशा नई मिट्टी को जाता है, जितनी भी नई मिट्टी होगी ना उसी में जाएगा। हर साल अगर आप पुरानी मिट्टी में तरुण लगाओगे नहीं होगा। और गहराई में नमी जहाँ होगी वो पानी की तरफ भागता है, जहाँ उसको नमी मिलेगी वहाँ तरुण सबसे ज़्यादा फलता है। तो अब हिमालयी क्षेत्रों में जो है ना यहाँ नमी, जाड़ों की नमी बंद हो गई और बरसातें कम हो गई और मॉइस्चर कम हो गया और खेतों से ह्यूमस बहुत कम हो गया।
तो इसकी वजह से अब जो हमारे जंगली कंदमूल फल है वो बहुत कम हो गए। घमंड। घमंड बहादुर। हाँ घमंड खड़का। बहादुर। घमंड बहादुर खड़का। हाँ ये तुम्हारे नाम भी गजब रखते हैं यार। ये ब्राह्मण का हुए। ब्राह्मण ने रखा, हाँ कैसे रख दिया होगा फिर यार ऐसा उसने? बताओ कैसा रखा ब्राह्मण ने। ये अब ये छोटे छोटे पीस निकाल रहा, बड़ा तो निकाल ही नहीं रहा है खंड ये यार। तो घमंड बहादुर रख दिया इसका नाम। नहीं इसको तो घमंड तो होना ही चाहिए यार इसे। ये वाला तो यहाँ से दीवार गमसम। निकलना है। हैं? ये वाला तो ना हैं? यहाँ से दीवार निकल के फिर यहाँ से निकलना। अरे भैया वो दीवार तोड़ने में कितना रुपया लगेगा? कौन सा? यार तोड़ने में क्या रुपया लगेगा? क्यों दीवार बनाने में नहीं लगेगा फिर? बनाने में लगेगा। ज्यादा नहीं, इतना इतना आधा मीटर। इसने खुचा दिया रे तरुण। तरुण कमी है यार इसमें। कमी है ना। ये छोटे छोटे पीस निकल रहे हैं। जो बड़ा होती है उसमें सही रहती है। ये तो ये निकाला एक तरुण इसने। अभी उधर को है अंदर को। अब ये ले तीसरे साल में निकलता है तरुण ना। बेल जो है तीसरे साल में खोदी तब जाके तरुण ज्यादा निकलता है। अब ऐसा करना ना, ऊपर ड्रम है, ड्रम में लगा देना ट्रैक्टर से। ड्रम में भी जो है ना एक साल ही होगा वही मिट्टी में ना। नहीं नहीं, हाँ वो तो वो हो जाता है ना, मोटा हो जाता है ना, वो नीचे जाने का जगह नहीं होगा तब। अरे तो पूरा दिखा 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 नहीं निकला। खोदने के बाद इतना ही तरुण निकला। ये 1-1.5 किलो भी नहीं हुआ। तो है। सुमन ने निकाला तरुण, ये कितना इतना ही निकला। हाँ एक पीस थोड़ा और नीचे है क्या? सुमन अभी कितना तरुण निकला तेरा? लगभग हो गए 1 केजी से ऊपर। 1 केजी से ऊपर। थोड़ा कल निकल गया। 3-4 किलो निकला होगा। चल अब उधर दूसरा खोदेगा। हाँ दूसरा खोदूंगा। खोद फिर बनाएंगे इसको बराबर। हाँ इसमें पुरानी मिट्टी नीचे डाल देंगे, नई मिट्टी ऊपर कर देंगे। पत्थर उत्थर सब बराबर करना पड़ेगा। तो मित्रों सुमन अब गया दूसरे बेल के पास। अरे यार सुमन ये गीठी का होगा ना। ये देखो ये गीठी का जड़ है। हाँ ये तरुण का नहीं है। तरुण का नहीं है। इसको बंद कर दे, इसमें गीठी लगेगा। ये है तरुण की बेल। ये इसको कहते हैं जिनैनी। अब ये जिनैनी से यहाँ जाते जाते ना ये वाला आ गया। कहाँ? इधर आ गया ना ये इतने नीचे गहराई में आ गया सब तरुड़ी। ये दिखाई दे रहा है। ये तरुड़ यहाँ आ गया। ये दूसरी बेल वाला ये है। अब जाके ये दिख रहा है। अब यहाँ तक खोदना होगा, नीचे भी खोदना पड़ेगा। हाँ ये देखो ऐसे आता है तरुण। अब ये यहाँ अब कितना खोदना पड़ेगा? और यहाँ तक खोदना पड़ेगा। तो इस तरीके से मित्रों जो हमारे वहाँ सीजनल वनस्पतियाँ होती थी ऋतु अनुसार, और जिसमें कंद मूल फल सब्जियाँ, तो ऋतु के अनुसार जब जो सीजन में जब होता है तो उसी सीजन में उसको खाया जाता था। और प्रकृति भी उसे उसी सीजन में खाने के लिए पैदा करती है। तो अभी जाड़े तो अब यहाँ हो नहीं रहे हैं पहाड़ में। दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे पहाड़ में जो है ना कंद मूल फल जो तरुण कहा जाता है, और महाशिवरात्रि के दिन जो है ना बहुत लोग इसको और सब्जी के लिए और फराल के लिए फलाहार के लिए इसको खाते हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और पुराने ज़माने में जो है ना बहुत ज़्यादा इसका लोग खाते थे, क्योंकि उस टाइम जो है लोग जो जंगली वनस्पतियाँ हैं कंद मूल फल इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। और हम भी बचपन में जो है जंगलों में जाते थे, तरुण खोदते थे
और एक तो होता है जंगली तरुड़ जिसे बण तरुड़ कहते हैं, एक होता है घर तरुड़ तो जो घर में बोया जाता है, खेतों की मेड़ में लगाया जाता है। तो अमूमन हम पहाड़ में जो है ना तरुड़ को खेतों की मेड़ में लगाते हैं। तो मेड़ में लगाने से क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी उसकी खुदाई हो जाती है। अगर सीधे खेत में लगाएंगे तो बहुत गहरे में जाता है। तो मित्रों मैं ले जा रहा हूँ आपको तरुड़ खुदाई वाली जगह पे, और ये हमारे साथ है सुमन। सुमन जो है ना आज मेरा तरुड़ खोद रहा है, क्योंकि ये बहुत बहुत जो है ना कठिन काम होता है ये, और इसको जानने सुनने वाला आदमी भी चाहिए। हालांकि मैं भी खोदता हूँ, तो बचपन में हमने बहुत खोदा है। और सुमन ने इतनी बड़ी यहाँ गड्ढ बना दिया, और इसके ऊपर है मेरे पेड़ देखो, ये तो जमीर का पेड़ है, और उसके ऊपर है दालचीनी का पौधा ये। और एक्चुअली जो ये इस किस्म की बेल और जड़ें कंद मूल फल होते हैं ना, ये इनकी जंगली अवस्था में ही ये सही रहते हैं। आप इनको अगर लगाने की प्रक्रिया करोगे तो उसमें उतना बढ़िया इनको नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि नई मिट्टी में हमेशा इनको नई मिट्टी चाहिए, और जिस बार ये इस मिट्टी तक ये तरुड़ आ जाता है ना, अगली बार फिर उससे ज़्यादा गहराई को जाते हैं। तो उस गहराई वाले तरुड़ को कहते हैं खडेरुआ। तो उसको खोदना बड़ा मुश्किल रहता है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये यहीं पर है, दिखा दो चंदा कहाँ तक गया है। यहाँ पर आया है, यहाँ पर आ गया, लास्ट हो गया पूरा हो जाएगा यहाँ पर। हाँ। तो मित्रों ये है तरुड़, ये यहाँ पर ये पूरा हो रहा है, और इससे ऊपर की ये जो है ये तरुड़ है। अब देखो इसको खोदेगा ये अभी इसमें जड़ें भी हैं, बहुत तरीके से देखना पड़ता है। तो अब तरुड़ की हमने यहाँ से तोड़ दिया, ऊपर की जननी छोड़ दी। फिर अगली बार फिर तरुड़ उसमें बेल बनेगी, और बेल बनेगी तो इससे नीचे जाएगी वो बस नई मिट्टी की ओर। ये निकाला एक पीस, और ये जो है ना एक पीस निकाला इसने बड़ी मुश्किल से तरुड़ का। पकड़ गए तो बड़ी न निकल। तो ढूंढना, बारिश नहीं होने से ना पूरा सूख गया तरुड़ में, कोई वही नहीं है ये, नहीं तो कितना बड़ा होता है। तो में तो ये है ये लंबा तरुड़, और ये बरसात बारिश ना होने से ना इसमें ये तो 1 साल वाला ही है ये, वैसे 2 साल वाला है, 1 साल वाला है छोटा। ये पत्थर में है थोड़ा। तो ये निकला कितना होगा ये 2 पीस है। ये निकाला सुमन ने तरुड़ थोड़ा सा, मतलब इस बार तो ना बहुत ही कम हो गया यार। पिछले साल हमने 20 किलो निकाला था ना। तो ये है मित्रों तरुड़, लेकिन इस बार तो ये बहुत कम निकल रहा है। मित्रों एक ज़माना ऐसा था ना जब हमारे लोग जो है इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रहते थे, अपने भोजन श्रृंखला जो है इन चीज़ों पर निर्भर करती थी। उसके बाद जो है ना अभी ये कहें तो विगत 30-40 सालों में ऐसा दौर आया, लोग इन चीज़ों को भूल गए एकाएक। और जो हमारी ये चीज़ें थी लोगों की, जिससे पहले गांव घर में बोया जाता था, हर घर वाले के पास एक तरुड़ होता था। आज जो है लोग अब एक टाइम ऐसा आया बोला इनको खाते ही नहीं है, क्या करना, हम बाज़ार में आलू है टमाटर है इसको खाएंगे। अब एक और दौर शुरू हो चुका है अभी, जब लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी जिनके पास जो है पैसा धन दौलत होती है, वो कहते हैं साहब ये चीज़ लेके आओ हम खाते हैं और कितना भी आपको पैसा दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखो मित्रों, प्रकृति ने ऐसा रूप धरा कि अब ये चीज़ें बहुत मिलना असंभव हो गई, और नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से इसको उगाना संभव हो गया। और यहाँ जो जिस मॉइस्चर में जिस नमी में
जिस क्लाइमेटिक जोन में ये चीज़ें होती थी ना, अब वो सारी चीज़ें खिसक गई हैं। और जाड़ों की बरसात ना होना ये बड़ा मुश्किल हो गया। अभी जब भी कहते हैं ना आजकल लोग भी मडुआ की रोटी बहुत बढ़िया है, मिलेट्स की बात हो रही है, बहुत सारे मिलेट्स की बात हो रही है। तो वो मिलेट्स जो हम खाते थे और हमारे खेतों में अनाज उगता था, अब लगभग वो यहाँ गांव पहाड़ में समाप्ति की ओर हो चुका है। और दूसरी तरफ उसकी मांग बढ़ते जा रही है। तो देखो यार, ये ऐसा होता है, मौसम प्रकृति कब क्या रंग दिखाती है। तो मुझे मित्रों बचपन में याद है ना, अगर हम उस टाइम पे तरुण बेचने की बात करते थे आज से 20-30 साल पहले, तो लोग जो है ना दसियों उसमें उसको टोका टिप्पणी करते थे। बोला अब ये तरुण बेच बे रोलतापुर, अब ये तरुण बेचने लग गया, सब्जी बेचने लग गया। इस तरीके की बातें करते थे गांव घरों में। अगर किसी ने दूध दही घी बेच दिया तो ये ऐसा कहते थे, इसको भैया ये तो बेकार आदमी है, दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है। तो आज दूसरी तरफ देखो 20 साल के बाद इतनी उन्नति हो गई है, हम चीज़ों को बेच रहे हैं और उसके बाद भी वो पर्याप्त नहीं है। तो आगे आगे भविष्य में किस तरीके की दशा और दिशा होने वाली है आप बखूबी समझ सकते हैं। तो आज मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया तरुण कितना है, आपके पास तरुण कितना है। और पूरे गांव के लोग भी जो है अपने अपने खेतों से तरुण मार्केट में बेचने ले जाते हैं। और मेरी जो स्थानीय मार्केट है, जिस मार्केट में मैं, जो हमारा नज़दीक का है गंगोली हाट, तो वहाँ पे अगर 10 कुंटल तरुण अगर हो तो वो बिकने को तैयार है। और जो इसके रेट की कोई चिंता नहीं है, आप 100 रुपया किलो बेचो, 200 रुपया किलो बेचो, तो आज के दिन जो है ना 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से तरुण बिक जाएगा। तो मित्रों अब मैं आ गया हूँ अपनी तरुण वाली जो सीक्रेट जगह है वहाँ पे आ गया हूँ। मैंने एक पिट बनाया है परमानेंट तरुण के लिए। यह है 1.5 मीटर बाई 1 मीटर का, लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा और 1 मीटर जो है चौड़ा पिट है। इसके अंदर मैंने तरुण लगाई थी, दिखा दो कहाँ से गई है ये। यहाँ से गई है। ये जो है ना, ये तरुण की बेल यहाँ से गई। ये है दो साल पुरानी। अब यहाँ से तरुण दिखा कहाँ तक गया है, वहाँ तक पहुँचा है अभी। अच्छा, ये ऐसे गोलाई में ना। हाँ। और इसके नीचे मित्रों हमने एक पॉलीथीन बिछा दिया था, ये वाला पॉलीथीन बिछाया था और इसमें तरुण की बेल लगा दी थी। तो अब देखो तरुण इसमें कैसे हो रहा है, देखते हैं हम आज खोद के। तो ये गया है लंबा, हालांकि मोटा तो नहीं हो रहा है यार, ये मोटा भी है, मोटा है, देखते हैं कितनी मोटाई है। तो ये ऐसे निकल रहा है तरुण अभी पूरा इसमें लंबा। और ये नए वाले जो पिछले साल के लगाए थे, अब ये तो भी निकालने पड़ेंगे। अभी इस साल का ही हम जो 3 साल पहले का था उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ छोटे वाले भी निकल रहे हैं। इसको यहाँ से खोल दो, फिर कितना निकलेगा ये, यहाँ से एक बार। यहाँ तो नहीं होगा, है साइड में है। ये अच्छा, इसने दूसरी भी तोड़ रखी है, एक शाखा दूसरी भी लगा रखी है ना। ये कहाँ पर गई है, ये एक और शाखा इसकी ऐसे गई है। अच्छा, ये अंदर को गई है यार। इसमें अगर हमने ना मिट्टी, जंगल वाली मिट्टी डाली होती नहीं तो और बढ़िया होता है ये। तो मित्रों ये जो है ना, ये तरुण हमेशा नई मिट्टी पे होता है और इसके लिए बहुत ह्यूमस वाली उधर गया भाई, जंगल वाली मिट्टी चाहिए। तो देखो यार, हम ऐसे तरुण निकालने की बारे में आपको बता रहे हैं आज ना। तो मित्रों इस तरीके से जो पहाड़ के हमारे पुराने जो है ना, बहुत सारी जो है वनस्पतियाँ थी, आज लुप्त प्राय हो गई है और अब जंगलों में भी वो मिल नहीं रही है। और लोगों ने एक तो अंधाधुंध उसका दोहन किया, उसके बाद उसका संरक्षण हुआ नहीं। तो अब चीज़ें जो है लुप्त प्राय हो गई हैं, विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में लोग चीज़ें आ रही हैं और आज लोग इन चीज़ों को खाना चाहते हैं। तो यार देखो मित्रों, मेरा यही प्रयास है कि जाग पहाड़ जाग वाला जो मेरा अपना मेरे चैनल की टैगलाइन है ना, और मैं कुछ ऐसी गतिविधियाँ आपको, ये देखो
इस साइड को भी गया क्या ये? सारा तरफ है। तो मित्रों इस तरीके का जो मैं गतिविधियां आपको यदा कदा अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं। आज लगे हम तरुण खोदने में, तो मैं पहाड़ की जो है ना इन सारी चीज़ों को यदा कदा जो भी मेरा पिछला अनुभव रहा है 30-40 सालों का आप लोगों के साथ बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो देखो यार, मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाओ भी आगे और लाइक सब्सक्राइब भी करो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और यही चीज़ें हैं जो एक जो है ना जिंदा दिली के साथ जीने के लिए जो संसाधन हमारे साथ पहले प्रकृति ने जुटाए थे और बहुत सारी पीढ़ियां हमारी इनकी बदौलत अपने को आगे बढ़ा गई। तो आज भले ही लोग इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, लेकिन आज भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो यारो, हमारी बहुत सारी पीढ़ियां जो है ना इन्हीं जंगली फल फूलों, अनाजों और दालों, मिलेट्स और फ्रूट्स, तो जो जंगली हैं उन पर जी करके बहुत बहुत 100 साल, बहुत 100 करोड़ों वर्ष जो है गुजार दिए उन्होंने। तो आज भी इनकी महत्ता उतनी है, लेकिन हम इन चीज़ों को खो चुके हैं और प्रकृति से हमारा नाता टूट चुका है। और तो ये सब चीज़ें अपनी जगह आज भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इंडिया अब निकाल, तो इसको कहाँ तक निकलता है, ये कैसे निकलता है? गोलाई से ऐसे ही लिया तो अब निकालेगा सुमन। इसको देखें कितना लंबा हो रखा है ये, और मोटा तो नहीं हुआ यार। ये निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है भाई जी। ये निकला जी तरुण, देखा जरा ये। ओ ये तो यार ये देखो देखो, इससे दिखाओ। वो तो वो शंकर भगवान की तरह लग रहा है ये तो। हाँ है ना। तो मित्रों ये है हमारा तरुण, तरुण तरुण तरुण। ऐसे 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 थोड़ा ऊपर को दिखाओ। ये तो एक पीस निकला तरुण। तो यार ये बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है। ये जो है ना, ये सुमन ने हमारे जो पीठ में मैंने तरुण लगाया था उसे खोदा है आज, और लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, फिर भी हमारी कोशिश थी, कोई प्रैक्टिकल था, ऐसा निकला है। तो एक पीस और निकलने वाला है। सुमन निकाल दो, देखे। तो मित्रों ये हमने पॉलीथीन सीट इसके अंदर बिछाई थी 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो 2 साल इसको हो गए हैं। और ये चले गया यार सुमन बाहर। तो देखो मित्रों, जिसकी जो उसकी जो प्रकृति होती है ना, उस प्रकृति से वो बाज नहीं आ सकता। इसने, इस तरुण ने अपने लिए रास्ता ढूंढा और इस छेद के रास्ते दीवार से बाहर निकल गया। देखा कहाँ था ये। हम कितना ही किसी पर पुरजोर कोशिश करें ना, ये निकल गया बाहर। अब ये बाहर बहुत निकल गया। हाँ, बहुत गहराई में चले गया वो, और वहीं बढ़ेगा वो, देखो। तो इसको तो निकाल फिलहाल, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ निकाल, पूरा ही निकाल, पूरा ही निकाल, निकाल निकाल। ये टूट भी गया, अब देखो। तो मित्रों एक पीस और ये निकला तरुण हमारा। और ये बीज सही है, बीज भी है ऊपर, बीज भी है। ये जो है ये तरुण, और ये जो है ना इस दीवार से बाहर चले गया मिट्टी की ओर, और यहाँ ज़मीन में निकल गया होगा ये अब यहाँ। और आगे से अब इसको तोड़ निकालने के लिए फिर दीवार ही तोड़नी पड़ेगी हमें, हैं? ये यार ये तो बहुत नीचे चले गए। चले गया ये। ओहो, ये देखो ये ना, मैं समझ रहा था यार इसकी बढ़ोतरी को लेगा करके। चलिए इसको फिलहाल बंद करते हैं, अगली बार देखेंगे, दीवार तोड़नी पड़ेगी। तो मित्रों हमारा जो मेन तरुण है ना, अब वो यहाँ से इधर निकल गया है। अब इसके लिए हमें इसकी पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी, जिसे हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक खेत में आ गया होगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है। इस तरुण का जो अपना
स्वभाव है ना, ये हमेशा नई मिट्टी की तरफ जाता है। हम कितना ही इसके लिए ऐसा प्रयास करेंगे तो वो प्रयास उतना सफल नहीं होता है। एक आध बार तो हो सकता है, तो अपने नेचर के विपरीत जो है ना, ये रह नहीं सकता है। तो एक और जगह आगे सुमन और मैं तरुड़ खोदने, और अब देखो ये भी चट्टान के नीचे लग गया। ये है सुमन? हाँ, नीचे पत्थर है। पत्थर है, पत्थर के बीच में है। हाँ। फिर उस साइड को भी गया है यहाँ से। देख फिर अगर घूम के निकल जाता है तो अब देखते हैं तीसरी जगह वाला तरुड़ है कैसा है, दिखा दो। इसके नीचे है चट्टान। अब चट्टान में तरुड़ कैसे बैठा है देखते हैं। इससे बैठा है फैल के। फैल गया तो ऐसे निकाल रहे हैं तरुड़। तरुड़ में सोच रहा था पूरा निकलेगा छापा इसका न, पत्थर वाला हिस्सा। अब तोड़ के निकालना पड़ रहा है। तोड़ के निकाल, चल लगा। हाँ 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 हाँ, उठा 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 सुमन, उठा उठा, दिखा निकाल तो। हे शिव जी की जटा निकल गई, ये निकल गई है यार। जय भोले शंकर। देखो तो दिखाई जरा, ये ऐसा निकला। मुझे गरुड़ा ठोन से होई बे। तो ये निकला तरुड़ हमारा एक, देखो गरुड़ जैसा तरुड़। ये एक तरुड़ ये निकला। अब और है सुमन इसमें? नहीं है। बारिश नहीं। अगर मित्रों जाड़ों की बारिश हुई होती तो तरुड़ जो है ना अपने स्वभाव में होता। सूख गया। ये क्या होता है कि इतना बढ़िया नहीं रहा। तो मित्रों इस तरीके से हमने तरुड़ खोदा। तरुड़ जिसे कहते हैं तरुड़। तरुड़ माने आपने सुना होगा कि कहा जाता है ना कंद मूल और फल, तो ये आता है मूल की श्रेणी में। ये मूल, मूल माने जड़, कंद माने जैसे शकरकंद होता है वो बीज का हिस्सा हो गया, कंद मूल फल। तो यानी कि ये मूल और कंद की श्रेणी में ही आता है और ज़मीन के अंदर मिलता है। तो हमने कल शाम से ये काम शुरू किया और आज फिर मैंने अभी ये 12 बजे तक एक लेबर और लगाया इसके पीछे। तो हमारी इतनी तरुड़ ये निकली है और कल की वाली होगी कितनी, 2-3-4 किलो कल की होगी। तो मुश्किल से 10 किलो तरुड़ निकला है। तो मित्रों इसके लिए हमने साल भर जो है काम किया खेत में, और आज जो है जब निकाला तो इसमें एक लेबर मैंने लगाया और ये तरुड़ है। अब हम इसको मार्केट में अगर 200 रुपये किलो भी बेचें ना तो हमारी जो है पूरी कमाई नहीं होने वाली है। 2 आदमियों की, एक आदमी में लगा, एक मेरे साथ लगा, तो 1000 रुपये का तो हमारा लेबर का हो गया मान लिया जाए। और तो इस तरीके से बहुत महंगा काम होता है ये, तो इसलिए लोग इसे करना पसंद नहीं करते हैं आज के ज़माने में। और ये है नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से भी बढ़ के है कि इसको प्राकृतिक रूप से इसको उगाया है और अपनी नेचुरल अवस्था में ये इस तरीके से तरुड़ प्राप्त हुआ है। अब हमने तरुड़ धो करके और ऐसे अब ले जा रही मोनो इसको अंदर को। ये तरुड़ लेने गया, धो के रख दी हमने। तो मित्रों इस तरीके से आज हमने तरुड़ खोदा और मुझे आज बहुत दिनों से जो है ना जुखाम और जो है ना क्या कहें इसको, मिनी कोरोना ही टाइप का कह सकते हो आप, ऐसा हो रहा है और आजकल सभी को हो रहा है। तो हमने तब भी तरुड़ खोदा, नहीं तो मैं खुद खोदता इसको। मैंने इसमें लेबर लगाया और इतना तरुड़ हो गया है। देखो ये होगा 8-10 किलो। अब इसको हम बांटेंगे भी, लोगों को खिला भी देंगे और कल खुद भी खाएंगे और आप लोगों के लिए भी है। तो आप लोग आओ जो मेरे दूर के सब्सक्राइबर हैं,
और जो शहरों में रहते हैं, जो इस चीज़ को मिस करते हैं और कभी जिन्होंने बचपन में खाया है, तो मित्रों आप लोगों के लिए भी है। और जब भी आपको गांव पहाड़ आने का मौका मिलता है तो आप आइए मेरे घर में, आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग को यहीं करता हूँ समाप्त, और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो आप भी तरुण खाने का आनंद उठाइए और आइए कभी गांव पहाड़ में, तो आपको भी तरुण खिलाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरे चैनल को थोड़ा आगे ठीक ठाक इसको बनाने की कोशिश करना, और लाइक सब्सक्राइब भी करना, लोगों को बताना भी, और कमेंट भी करना कि मैं कहाँ पर मुझे दुरुस्त होना है, और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।